गुजरात में एक माँ ने अपने दो सगे बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, गला घोंटकर मार डाला। तुम अपने बच्चों की पहले जान लो, उसके बाद हम शादी करेंगे। माँ की आंखों पे पर्दा पड़ गया। माँ ने अपने दो नन्हे से बच्चों को गला घोंटकर उनको कत्ल कर दिया। ये वो माँ है जो खड़ी है, आप एक साइड पे तस्वीर देख रहे हो, ये वो दो बच्चे हैं। और जब 6-7 साल के हो जाएं फिर उनका गला घोंटकर मार देना, क्या माँ वाकई ऐसा कर सकती है? क्या ये माँ है? इसको माँ कहना चाहिए? कोई सोच भी नहीं सकता कि एक माँ अपने बच्चों को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल करेगी सिर्फ शादी के खातिर कि उसने दोबारा शादी करनी थी। गुजरात में एक माँ ने अपने दो सगे बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, गला घोंटकर मार डाला, अपने आशना के साथ मिलकर। एक आशिक ने उसको मजबूर किया माँ को कि हम तब शादी करेंगे कि जब तुम अपने बच्चों की पहले जान लो, उसके बाद हम शादी करेंगे। माँ की आंखों पे पर्दा पड़ गया। माँ ने अपने दो नन्हे से बच्चों को गला घोंटकर उनको कत्ल कर दिया। ये दर्दनाक वाक़या गुजरात का जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। ये वो माँ है जो खड़ी है, आप एक साइड पे तस्वीर देख रहे हो, ये वो दो बच्चे हैं जिसको इस माँ ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ गला घोंटकर दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया, आशिक के कहने पर, अपने आशना के कहने पर, क्योंकि शादी करनी थी। पहले खावंद से तलाक ली, 2 बच्चे थे इसके, दूसरे आशिक के साथ इस माँ का चक्कर चलता है और शादी करना चाहती थी। लेकिन आशना ने भी ये नहीं सोचा कि 2 नन्हे से बच्चे हैं, अगर मैं इस औरत को मजबूर कर रहा हूँ शादी के लिए कि अपने बच्चों को कत्ल कर दो, फिर जाकर जो है ना मैं शादी करूँगा तुम्हारे साथ, तो उसने भी ये नहीं सोचा। लेकिन माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालती है, फिर उसको पैदा करती है, फिर उसके बाद ज़्यादा मेहनत होती है उसको पाल पोस कर उसकी हिफाजत करना, देखभाल करना, बच्चे को बड़ा करना, और जब 6-7 साल के हो जाएं फिर उनका गला घोंटकर मार देना। क्या माँ वाकई ऐसा कर सकती है? क्या ये माँ है? इसको माँ कहना चाहिए? ये वाकई हकीकत है। ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह की तस्वीरें आ चुकी है और हमें देखने को मिली है, सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इससे पहले भी एक वाक़या पेश आया जो कि एक माँ ने अपने 2 सगे बच्चों को कत्ल करके अपने घर के अंदर दफना दिया था, वो भी अपने आशिक के कहने पर। आजकल की औरतों को क्या हो गया? यकीन माने हम फिर यही समझे कि क़यामत करीब है और ये क़यामत की निशानियाँ हैं कि अपने ही सगे औलाद को, नन्हे से बच्चों को कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। अब वो आशिक किधर है? माँ तो गिरफ़्तार हो चुकी है, उस औरत को तो गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने, लेकिन आशिक फ़रार हो चुका है, बैरून मुल्क चला गया। इंटरपोल के ज़रिए अब पुलिस उनके पीछे लगी हुई है ताकि वो आशिक भी पकड़ा जाए जो कातिल है और इस जुर्म में बराबर का वो शरीकदार है, उसके पीछे भी इंटरपोल लगी हुई है ताकि वो पकड़ कर वापस पाकिस्तान लाया जाए। खैर ये तस्वीर पहली नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़ये जो है ना पेश हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन ये दर्दनाक वाक़या था। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक माँ अपने बच्चों को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल करेगी सिर्फ शादी के खातिर कि उसने दोबारा शादी करनी थी। पहले खावंद से डिवोर्स हुई लेकिन उसने दोबारा शादी करनी थी आशना के साथ, तो आशना ने कहा कि मैं तब तुमसे शादी करूंगा जब ये बच्चे नहीं होंगे, मुझे तुम अकेली चाहिए। तो माँ के ज़हन में फिर यही आया कि मैं फिर इन बच्चों को कत्ल कर दूं। अपनी खुशी के खातिर बच्चों की खुशी छीन ली, बच्चों को इस दुनिया से दूर कर दिया, अब ख़ुद भी सलाहों के पीछे चली गई। क्या होना चाहिए इस तरह की जो जालिम माएँ हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए, जो सिर्फ़ अपना सोच रही हैं, बच्चों का नहीं सोचती।
اس نے اپنا مستقبل سوچا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ننھے بچے ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے, جن کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے, ان کا نہیں سوچا, لیکن اس نے اپنی خوشی کے خاطر 2 ننھے معصوم بچوں کو قتل کر دیا. یہ دردناک واقعہ تھا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. یہ سبق ہے ان ماؤں کے لیے جو مزید اس طرح کی حرکت سوچ رہے ہیں اور جن کا کوئی ناجائز رشتہ چل رہا ہے, ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے. اللہ حافظ.